ये देख शेरू, सब लोग तेरे लिए आए हैं। क्यों शेरू, क्या हुआ तुझे? भूतू ने बताया कि तू उदास है। ये क्या? तू रो क्यों रहा है? क्या बात है? क्या गोल बस्ती के सारे कुत्ते तुम्हारे पास आए थे? क्या वो किसी मुसीबत में पड़ गए हैं? ओह, ऐसा है क्या? क्या हुआ उनको? कौन तकलीफ दे रहा है? क्या हर रात गांव से कुछ कुत्ते गायब हो रहे हैं? भूतू, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। तुम डरो मत गोलू, मैं हूँ ना। अब देखो मैं क्या करती हूँ। तुम लोग यहाँ पर हो और वहाँ पर कितना कुछ हो गया। 2 लोग आकर शेरू को पकड़ कर ले गए। शेरू कहाँ गया? शेरू को कौन ले गया? शेरू! शेरू! कहाँ गया तू? उफ, क्या करूं? कहाँ पर ढूंढूं उसे? शेरू! 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 कहाँ गए तुम? ओ शेरू! ओह, अब क्या करूं? कहाँ ढूंढूं शेरू को? शेरू! ओ शेरू! शेरू, कहाँ चले गए? क्या हुआ गोलू? शेरू को ढूंढ रहा है क्या? तुम्हें कैसे पता है पपैया? मैं सब जानता हूँ। तुम उसे नहीं ढूंढ पाओगे, नहीं ढूंढ पाओगे। क्यों? कैसे ढूंढोगे? शेरू तो यहाँ पर है ही नहीं। उसे बहुत दूर ले गए हैं। अब वो नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। हैं? तुम्हें ये सब कैसे पता? मतलब नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। वो तो मैंने ऐसे ही बोल दिया। मुझे कुछ नहीं पता। बाद में मिलता हूँ गोलू। पपैया ने ऐसा क्यों कहा? जरूर इसमें कोई बात है। अभी जाकर भूतू को बताता हूँ। मुझे जल्दी जाना पड़ेगा। भूतू, भूतू, तुम सब यहाँ? मैं कब से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। क्या हुआ गोलू? तू इतना परेशान क्यों हो रहा है? शेरू मिला क्या? अरे नहीं, उस पपैया से मिलके आया हूँ। अरे तू भी ना, पपैया से मुझे क्या मतलब? पपैया को शायद पता है कि शेरू कहाँ है। क्या पपैया जानता है? रुक, उसे अभी मजा चखाता हूँ। शांत हो जाओ तुम लोग। अच्छा गोलू, तू क्यों कह रहा है कि उसको पता है? अरे जब मैं पपैया से मिला तो शेरू तो यहाँ पर है ही नहीं। उसे बहुत दूर लेके गए हैं। अब वो नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। समझ में आ गया। गाड़ी से उस दिन हम सबने एक और आवाज सुनी थी इसीलिए आवाज बहुत जानी पहचानी लग रही थी भूतू। और पपैया कह रहा था कि शेरू हमें नहीं मिलेगा। तो इन दोनों बातों पर विचार करें तो क्या मतलब निकलता है? पपैया ने हमें भटकाने के लिए ये कहा। तो क्या करेगी भूतू? जादू। कैसा जादू? रुक जाओ। अकड़म बकड़म बकड़म, जादुई पेंसिल। जादुई पेंसिल से अब क्या होगा? मैं एक जादुई शेरू बनाऊंगी। हाँ। और अब देखो क्या होता है। अकड़म बकड़म बकड़म। जादुई पेंसिल, ओ जादुई पेंसिल, तुम एक नकली शेरू बना दो तो प्लीज प्लीज प्लीज। अरे ये तो बिल्कुल शेरू जैसा है। क्या करेगी भूतू? नकली शेरू, नकली शेरू। असली शेरू को वो लोग पकड़ कर ले गए हैं। हमें जल्दी से वहाँ ले चलो। चलो सब लोग। क्या हुआ जादुई शेरू? इतने गहरे जंगल में तुम हमें कहाँ लेकर जा रहे हो? क्या क्या कहा? इस जंगल में हमें शेरू मिल जाएगा? अच्छा चलो तो देखते हैं। भूतू, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अरे डरपोक कहीं के, हम लोग हैं ना, क्यों डर रहा है तू? तुम बिल्कुल चिंता मत करो गोलू, मैं तुम लोगों के साथ हूँ ना। हाँ?
शेरू, शेरू। और कितनी दूर ले जाओगे? मैं और नहीं दौड़ सकता। ज्यादा खाएगा तो यही होगा। बंटी भैया, वो तो जंगल की तरफ लेकर जा रहा है। इसका मतलब वो लोग वहीं पर है। उस्ताद, लोगों को हम पे शक हो गया है। हमें ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए। हाँ उस्ताद, जितनी जल्दी हो सके कुत्तों को बेचने की व्यवस्था करनी पड़ेगी, नहीं तो बहुत झमेले में पड़ जाएंगे। क्योंकि फूल पहाड़ी के बहुत सारे लोग शक कर रहे हैं सरकार के लोग रात में काम क्यों कर रहे हैं। इन सब चीजों को लेकर बहुत चर्चाएं हो रही है उस्ताद। चुप! मुझे ज्यादा ज्ञान मत दे। मैं जानता हूँ कब क्या करना है। वो देखो, इसका मतलब हमारा शक सही था। इसका मतलब ये उसी का काम वो है। देखो हमारा शेरू बेचारे को कैसे बंद करके रखा है। ए, तुम एकदम चुप करो, चुप करो। भूतू, अब तू क्या करेगी? अभी चखाती हूँ उन्हें मजा। नकली शेरू, नकली शेरू। छू छू छू। ये क्या है? इस कुत्ते को तो कल रात को ही पकड़ा था ना। ये यहाँ पर कैसे आ गया? लेकिन उस्ताद, वो कुत्ता तो पिंजरे में ही दिख रहा है। फिर ये उसका जुड़वा भाई है। एक काम कर, इसे भी पकड़ ले। रुको, अभी मजा चखाती हूँ तुम्हें। अकड़म बकड़म मकड़म। अरे कहाँ भाग जाएगा? अकड़म बकड़म मकड़म। मुझे बाहर निकाले। अकड़म बकड़म मकड़म। शेरुआ, हम लोग आ गए। सबको छोड़ दो। कुत्ते दोस्तों, तुम लोग आजाद हो। अकड़म बकड़म मकड़म। मैजिक, मैं हूँ मैजिक भूतू। ये मजा आया, मजा आया, मजा आया, मजा आया। ये मजा आया। धन्यवाद भूतू। धन्यवाद भूतू। अगर तुम नहीं आती तो वो दुष्ट लोग हमें सच में बेच देते। चिंता मत करो, मैं हूँ ना। मेरे रहते तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुँचा सकता। आइए, आइए इंस्पेक्टर साहब, ये रहे। यही लोग कुत्तों की चोरी करते हैं। इन बदमाश लोगों ने सच में इन बेचारे प्राणियों को बहुत तकलीफ दी है। हाँ, हमारे शेरू को भी उठा कर ले आए थे। हाँ, समझा। हमारे पास खबर आई थी। एक एक करके गांव से कुत्ते गायब हो रहे हैं। ये इन्हीं लोगों का काम है। हवलदार, इन बदमाशों को गाड़ी में बिठाओ। आज थाने में ले जाकर इन्हें अच्छी सीख दूंगा मैं। ऐसा सबक सिखाइएगा कि इनको इनकी नानी याद आ जाए। सच में तुम लोग बहुत बहादुर बच्चे हो। इतनी छोटी उम्र में तुम लोगों ने इतनी बड़ी बहादुरी का काम किया है। मैं सरकार के पास तुम लोगों के लिए पुरस्कार की सिफारिश करूंगा। मजा आया, मजा आया, मजा आया, मजा आया। ये जाओ, अभी तुम लोग सब कुत्तों को लेकर घर वापस चले जाओ। हम लोग भी इन बदमाशों को लेकर थाने जाते हैं। चिंता मत करो।
सच में भूतू तेरा जवाब नहीं। मैंने तो सिर्फ सही काम किया। बेजुबान जानवरों को कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे तो हम 5 पांडवों का दल उनका विरोध करेंगे। क्यों? सही कहा ना? अरे ये लड्डू किस खुशी में बांट रहा है? दरअसल कल मेरी नानी घर आई थी और वो अपने साथ गोपाल पूजा का प्रसाद भी लाई थी, तो माँ ने सबके लिए प्रसाद भेजा है। ओह अच्छा। अरे बाप रे, बाएं हाथ से कभी खाते हैं क्या? तू सबके हाथ में एक एक लड्डू दे रहा है। मैंने सोचा दोनों हाथ आगे करूँगा तो 2 लड्डू मिल जाएंगे। ये बात है। चलो मैं तुम्हारे एक ही हाथ में 2 लड्डू देता हूँ। तू तो बहुत अच्छा है, तूने 2 लड्डू दिए। सुनो सब लोग, ध्यान से सुनो। ये है गोबला। ये आज ही हमारे स्कूल में भर्ती हुआ है और अब से ये तुम लोगों के साथ ही बैठेगा। सब लोग इसके साथ मिलजुल कर रहना, झगड़ा बिल्कुल भी मत करना, ठीक है? और पढ़ाई लिखाई में भी सब लोग इसकी मदद करना। अब एक काम करो, आज तुम उसके पास जाकर बैठो। बैठो गोबला। अरे देख गोलू, तुझे टक्कर देने वाला लड़का आ गया है। ये गोबला जैसे बच्चे कभी भी गोलू से मुकाबला नहीं कर पाएंगे, समझे? ये लो गोबला, गोपाल पूजा का प्रसाद, लड्डू। लड्डू? मुझे तो लड्डू बहुत पसंद है, थैंक यू। पर मैं तो सबके लिए लाया था। ठीक है, पर सब लोगों को लड्डू पसंद नहीं होते हैं, लेकिन मुझे बहुत पसंद क्या है। कहा था मैंने? देखा वो लड़का कितना बदमाश है। क्या मैं कभी किसी से कुछ छीन कर खाता हूँ? पर अभी कई बच्चों को लड्डू नहीं मिले हैं, थोड़े से वापस कर देते तो। क्या मैं खा रहा हूँ दिखाई नहीं दे रहा है? कक्षा के सबसे शक्तिशाली छात्र को किसी चीज के लिए रोकना नहीं चाहिए, पता नहीं है? ठीक है, ठीक है। ओए, रुक जा गोलू। अरे बाप रे, ये तो बहुत शक्तिशाली है। गोबला पता नहीं अपने आप को क्या समझता है। पहले दिन ही आकर खुद को सबसे शक्तिशाली छात्र कह रहा था। अगर मेरी बात पर भरोसा नहीं हो रहा तो गुड्डू से ही पूछ लो। अरे भूतू, बेचारे के पास से पूरा लड्डू का डिब्बा ही ले लिया। ये क्या बोल रहे हो? कल मुझे एक बार दिखाना उसे तो। मेरे दोस्त को डराया, मन में तो आ रहा था एक घूसा मारूं। वो तुम्हारे दोस्त को डरा रहा था इसलिए, या फिर सारे लड्डू खा लिए इसलिए? अरे वाह, कक्षा तो बिल्कुल खाली है। सब लोग प्रार्थना करने के लिए गए हैं। तब तक मैं अपना पेट भर लेता हूँ। रोटी सब्जी कौन खाता है? मैं तो खुद ही रोटी सब्जी लेकर आया हूँ। चलो किसी दूसरे का टिफिन देखता हूँ। अरे ये तो राजभोग है। अरे आज तो बहुत देर हो गई। गोबला, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या कर रहा हूँ दिखाई नहीं दे रहा है? टिफिन खा रहा हूँ। तुम यहाँ से जाओ, अभी मैंने बहुत सारे खाने के डिब्बे खोलकर नहीं देखे हैं। तुम्हें चोरी करते शर्म नहीं आती? सुनो, इस कक्षा का सबसे शक्तिशाली छात्र मैं हूँ। मैं अगर चाहूँ तो किसी का भी टिफिन खा सकता हूँ। कहने से क्या होगा? कक्षा का सबसे शक्तिशाली छात्र मैं हूँ। ऐसी बात है क्या? चलो सबूत दो। अरे तुम लोग क्या कर रहे हो? देखना, गोबला सबका टिफिन चोरी करके खा रहा है। नहीं रे, गोलू खुद खाकर मुझ पर दोष लगा रहा है। सर, अब तुझे समझ आई? टिफिन चोर को सर उचित शिक्षा देंगे। मैं भी कह दूंगा, ये तो तुम खा रहे थे। कहने से क्या होगा? मिठाई तो तुम्हारे हाथ में है।
सही कहा तुमने, जिसके हाथ में मिठाई वही चोर है। लेकिन ये तो मेरा मतलब ये सब क्या हो रहा है? क्या कर रहे हो तुम दोनों? सर ये टिफिन चोरी कर रहा था। नहीं सर, वो देखिए उसके हाथ में राजभोग है। झूठ बोलता है, घूसा मार के तेरा नाक तोड़ दूंगा। देख रहे हैं सर, ये आपके सामने खड़े होकर कैसे डरा रहा है। इसके बाद तो डर के मारे पाठशाला ही नहीं आ पाऊंगा मैं। पाठशाला नहीं आओगे तो टिफिन कैसे चोरी करोगे? चुप! अभी तक पढ़ाई भी नहीं शुरू हुई और तुम लोगों ने तमाशा खड़ा कर दिया है। गोलू, तुम क्या कभी सुधरोगे नहीं? सर मैं सच कह रहा हूँ। ठीक है, सबूत मिल जाएगा। पपैया, जरा बताओ तो। अरे अब मैं क्या बोलूं? गोलू तो मेरे आने से थोड़ी देर पहले ही अंदर आया था। उसने चोरी नहीं की, लेकिन इस लड़के में बहुत शक्ति है। बताओ आकर। हाँ, बताता हूँ सर। तुम तो मुझे बुला कर लाए हो, बताओ किसने चोरी की है? भैया कहते हैं कि हमेशा शक्तिशाली लोगों के दल में ही रहना चाहिए। हाँ बोल पपैया, जब तू आया था मिठाई किसके हाथ में थी? और किसके हाथ में? तुम्हारे हाथ में ही थी। देखा ना सर, मैंने आपसे कहा था ना। नहीं सर, ये झूठ बोल रहा है। आप तो पपैया को जानते हैं ना सर। मैं तुम्हें जानता हूँ। अच्छा खाना देखकर तुम ललचा जाते हो। अब जाओ, बाहर जाकर कान पकड़कर खड़े रहो। तुमने मुझे सर के हाथों से बचा लिया, इसलिए आज से हम लोग दोस्त हैं। और आज से हम लोगों को जो कुछ भी मिलेगा वो सब हम लोग बराबर बांट कर खाएंगे, ठीक है? ठीक है। अरे गोलू उठना, मुन्नी कब से बुला रही है तुझे, जवाब क्यों नहीं दे रहा है? मैं नहीं उठूंगा। अरे बाबा चलो ना, आज एक बहुत अच्छा खेल खेलेंगे। नहीं, मेरा खेलने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा। अरे इतनी छोटी छोटी बात लेकर। क्या कहा? छोटी बात? तुझे पता है भूतू, बिना गलती किए ही मैं कान पकड़कर छोटे बच्चों के सामने खड़ा रहा। तूने गोबला को टिफिन चोरी करने से क्यों रोका? उसने तेरा टिफिन तो नहीं खाया था ना? नहीं गुड्डू, ये तो गलत कह रहा है। अन्याय है, चाहे किसी के साथ भी हो, और अन्याय के खिलाफ बोलना एकदम सही बात है। और इस बार हमारे गोलू ने कोई भी गलती नहीं की सही है। कहा तूने भूतू। और आज मैंने भी पपैया और गोबला को देखा कि गोलू को सजा मिली। ये देखकर वो लोग बहुत हंस रहे थे। देखना, उनकी सारी हंसी मैं निकालूंगा। दोनों का मार मार के हलवा बना दूंगा। खुद को बहुत शक्तिशाली समझता है वो। शक्तिशाली। आइडिया। क्या आइडिया भूतू? वो तो अपने आप को बहुत शक्तिशाली समझता है ना, और इसीलिए वो सबको डराकर चुप करा देता है। तो एक बार अगर ये साबित हो जाए कि वो नहीं, गोलू क्लास का सबसे शक्तिशाली छात्र है, तो फिर वो शर्म के मारे मुंह नहीं दिखा पाएगा और फिर कोई भी उससे नहीं डरेगा। लेकिन क्या ये सब मारपीट करना सही होगा? बिल्कुल सही होगा, नहीं तो मैं सबसे शक्तिशाली हूँ। ये कैसे साबित होगा? साबित होगा, लेकिन मारपीट करके नहीं, दूसरी तरह की लड़ाई से। क्या? किस तरह की लड़ाई? बताती हूँ। सबको थोड़ा बहुत नाटक भी करना पड़ेगा। अब सुनो। ठीक है। क्या हुआ? सब लोग राजी हो ना? ये तो बहुत अच्छी लड़ाई है। ऐसी लड़ाई लड़ने के लिए तो मैं रोज तैयार हो जाऊँ। अगर गोलू हार गया तो? मैंने उपाय निकाला है, तो मैं ही व्यवस्था कर दूंगी। और जीत सिर्फ गोलू के ऊपर है। खेल में मैं गोलू को जादू से बिल्कुल भी नहीं जिताऊंगी। बिल्कुल सही कहा तूने भूतू। खेल एकदम ईमानदारी से खेलना चाहिए। बस अब तुम सब मेरी जीत की चिंता मत करो। इस खेल में तो मैं बचपन से माहिर हूँ और इस खेल में मुझे कभी कोई नहीं हरा सकता। तो फिर ये बात तय रही। भूतू, मैं कह रहा था कि कल सुबह तू एक बार हमारी पाठशाला चल, ताकि वहाँ चलकर तू एक बार गोबला को देख भी ले। पपैया और एक लड़का इसी तरफ आ रहे हैं, क्या वही है गोबला? हाँ वही है भूतू। तो फिर तुम लोग शुरू करो। देखना उन लोगों को पता न चले कि तुम लोग उन लोगों को सुना कर कह रहे हो। अरे गोलू, हमारी कक्षा की एक नई जोड़ी खाने के समय दिखाई क्यों नहीं देती? को गोबला,
लगता है वो लोग हमारे बारे में ही कुछ कह रहे अरे हैं। अपना टिफिन क्या खाएगा? पूरा दिन तो दूसरों का टिफिन खाता रहता है। लगता है घर से खाना नहीं मिलता। क्या इतनी हिम्मत? गोलू, हमारी योजना काम कर रही है तो जारी रख। गोबला तो गुस्से से लाल हो गया है। लेकिन उसको इतनी शक्ति बिना खाए ही मिल जाती है। तुम्हें उसकी शक्ति का कभी सबूत मिला है? अरे वो कहते हैं ना, गरजने वाले बादल कभी बरसते नहीं, वही हाल है। तेरी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। तुझे पता है मुझ में कितनी शक्ति है? अरे तू रुक तो, शक्ति शक्ति करता रहता है, कभी दिखाई भी है? ऐसी बात है तो ले देख। अरे बाप रे, कितना झगड़ालू है ये। मुन्नी जल्दी जा, बंटी भैया को बुला कर ला। अकड़म बकड़म मकड़म। अरे पपैया, तुम ये क्या कर रहे हो? तुम तो मेरे दल में हो ना, तुमने मेरा हाथ क्यों पकड़ रखा है? मुझे नहीं पता, लेकिन मैं छोड़ भी नहीं पा रहा हूँ। क्या करूँ अब मैं? अरे तुम मेरा हाथ तो छोड़ो। अरे तेरे दोस्त को पता है मेरे ऊपर हाथ उठाने वाले का मैं क्या हाल करता हूँ, इसीलिए तेरा हाथ पकड़ रखा है। क्या तेरी इतनी हिम्मत? मैं कह रहा हूँ छोड़ मुझे। ये सब क्या हो रहा है यहाँ पर? बंटी भैया देखो ना, ये कैसे गोलू को मारने जा रहा है। बिल्कुल भी नहीं, गोलू गोबला को मारने जा रहा था। चुप, बिल्कुल चुप। पपैया हाथ छोड़ दे उसका। लेकिन मेरा हाथ तो चिपक गया है। अरे ये कैसे हुआ? हाँ, इतना भी झूठ नहीं बोलते हैं पपैया। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। गोलू हमारे बारे में उल्टा सीधा बोल रहा था। इसलिए तुम मारोगे? तुम भी तो मारने आए थे। आज अगर ये नहीं आता तो समझा देता कि पाठशाला में सबसे शक्तिशाली कौन है। रुक जाओ सब लोग, रुको बोल रहा हूँ ना। और एक बार भी चिल्लाए तो मैं तुम तीनों की शिकायत हेड सर से कर दूंगा। समझ गए ना तुम सब? और फिर हेड सर तुम तीनों को पाठशाला से निकाल देंगे। भूलना मत, मैं पाठशाला का मॉनिटर हूँ। ये सही कह रहा है। हेड सर भी उसी की बात पर विश्वास करेंगे। लेकिन सबसे शक्तिशाली कौन है ये कैसे साबित होगा? बताओ मुझे। मैं बताता हूँ। कल शाम को 5 बजे बड़े मैदान में एक प्रतियोगिता होगी। उसमें जो जीतेगा वही सबसे ताकतवर कहलाएगा, ठीक है? कुश्ती की प्रतियोगिता? नहीं, खाना खाने की प्रतियोगिता। ओ बाप रे, ये कैसी शक्ति की प्रतियोगिता है? क्यों? खाना खाने से शक्ति मिलती है और जो सबसे ज्यादा खा सकता है उसमें शक्ति भी सबसे ज्यादा होगी। लेकिन इतने खाने की व्यवस्था कैसे होगी? ये सब कुछ तुम लोग मत सोचो, लेकिन तुम दोनों को अभी सबके सामने ये वचन देना होगा कि जो जीतेगा उसे ही सबसे ताकतवर मान लिया जाएगा। मैं तो तैयार हूँ, पर मुझे लगता है ये डर रहे हैं बंटी भैया। बिल्कुल नहीं, मैं भी राजी हूँ। तो फिर कल शाम को 5 बजे सबके साथ मुलाकात होगी। अभी सब अपनी अपनी कक्षा में जाओ, चलो। सुन भूतू, कल का क्या मेन्यू है? अच्छे अच्छे पकवान है ना? कई तरह के पकवान होंगे और दोनों को ही हर तरह का खाना खाना पड़ेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। लेकिन मैं तो कड़वा नहीं खाता। नहीं खाया तो हार जाओगे, खेल का नियम नहीं बदलेगा। हाँ रे भूतू, हमारे लिए खाने की व्यवस्था रहेगी कि नहीं? अरे रुको ना, हमारे गोलू बाबू अगर जीत गए तो वही हमें खिलाएंगे। अगर जीत जाओगे से क्या मतलब? तुम्हें जीतना ही होगा। तुम कितना खाते हो ये तो मैंने देखा ही है। डिब्बा भर नारियल के लड्डू खा लेते हो। नहीं रे पपैया, वो तो नारियल के लड्डू थे। मुझे मिठाई बहुत पसंद है, वो भी नारियल के लड्डू। लेकिन वहाँ पर तो सिर्फ मिठाई ही नहीं रहेगी, वहाँ हर तरह की कड़वी खट्टी सब चीजें होगी। मैंने बड़ी बड़ी बातें कह तो दी, लेकिन अगर जीत नहीं पाया तो किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगा। नहीं, ये सब बातें मत करो। हारने का सवाल ही नहीं उठता। हमें जीतना ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन कैसे? खुले मैदान में प्रतियोगिता होगी। रुको, जरा सोचता हूँ। हाँ, समझ गया, एक तरीका है।
क्या क्या तरीका है, जरा बताओ तो। बोलता हूँ रुको। तुम सारी चीजें नहीं खाते हो, लेकिन मैं तो सारी चीजें खा लेता हूँ ना, इसीलिए तुम जो चीजें नहीं खाओगे वो मैं खा लूँगा। लेकिन कैसे? वहाँ पर तो बहुत सारे लोग होंगे। सुनो, टेबल पे खाना लगाया जाएगा और टेबल पे टेबल क्लॉथ होगा, जैसे सारी दावतों में होता है। मैं उसके नीचे बैठा रहूंगा और तुम जो नहीं खाओगे वो टेबल के नीचे मुझे दे देना। लेकिन तुम वहाँ सबके सामने कैसे घुस पाओगे? अरे सबके सामने क्यों घुसूंगा? जैसे उन्होंने खाने की जिम्मेदारी ली है वैसे ही हम लोग सजावट की जिम्मेदारी लेंगे और सबसे पहले वहाँ पहुँचकर बैठ जाएंगे। वाह 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 वाह, ये तो बहुत अच्छा तरीका है और हम दोनों के सामने गोलू अकेला जीत ही नहीं पाएगा और मैं अपनी कक्षा का सबसे शक्तिशाली छात्र बन जाऊंगा। ये देखो, हो गया है ना? बहुत बढ़िया। अब मैं इसके अंदर घुसकर थोड़ा सो लेता हूँ और तुम घर चले जाओ, जिससे किसी को कोई शक न हो। और मैं एकदम बीच में बैठूंगा। जो नहीं खाओगे नीचे दे देना, मैं हाथ आगे करके ले लूंगा, ठीक है? अरे वाह, पपैया ने टेबल तो बहुत अच्छा सजाया है। गोलू कहाँ है? कहीं चिंता तो नहीं कर रहा? अरे नहीं नहीं, ऐसा पहली बार मैंने देखा। गोलू के चेहरे पर चिंता नजर ही नहीं आ रही थी और बिना खाए ही वो दोपहर से बैठा है। वो बिल्कुल सही समय पर आ जाएगा। वाह, बहुत अच्छी बात है। भूतू, तो अब खाने की व्यवस्था कर लेते हैं। हाँ, अभी करती हूँ। अच्छा, देश में जितने अच्छे बुरे तरह तरह के स्वादिष्ट भोजन हैं, सब लोग यहाँ पर आकर हाजिर हो जाओ। प्लीज प्लीज प्लीज। देखो तो बंटी भैया, और चाहिए क्या? और नहीं चाहिए, इतने खाने में तो पूरे फूल पहाड़ी गांव की दावत हो जाएगी। अरे बूतू, इतने अच्छे अच्छे भोजन के साथ में तूने ये सब्जी क्यों रख दी है? पहले ही तो कह दिया था ना, लड़ाई कठिन होगी। जो हर तरह का खाना खाएगा वही जीत पाएगा। और वो गहरे हरे रंग का शरबत कौन सा है, बता तो? करेले का शरबत है। अब देखते हैं कौन जीत पाता है। हमारे दोनों प्रतियोगी मैदान में उपस्थित हैं। तो आप सभी को खेल का नियम बता दूं। जो जितने कम समय में जितना ज्यादा खाना खा पाएगा वही आज का विजेता होगा। लेकिन एक बात और है, पूरा खाना खाए बिना कोई भी विजयी नहीं हो सकता है। तो अब खेल शुरू करने से पहले हमारे गांव के चिर परिचित श्री गंगूराम चाचा अपने हाथों से फीता काटकर इस खेल का उद्घाटन करेंगे। तालियां! तो ये खाने की प्रतियोगिता शुरू होती है अब। हमारे प्रतियोगियों ने खाना खाना शुरू कर दिया है। वो दोनों ही बहुत जल्दी जल्दी खा रहे हैं। कौन जीतेगा अभी कुछ भी नहीं कह सकते हैं। लेकिन गोलू को देख रहा हूँ, ये क्या कड़वी चीजें छोड़कर वो सब कुछ खा रहा है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ गोबला सिर्फ और सिर्फ मिठाइयाँ खा रहा है। चाहे कुछ भी खा ले, लेकिन अगर कड़वा नहीं पिया तो हमारा गोलू हार जाएगा। गुड्डू, अरे बुतू, अभी तो खेल शुरू हुआ है, आगे आगे देखते जाओ। क्या गोबला, और दूसरी चीजें भी तो दो खाने के लिए। हाँ हाँ, देता हूँ देता हूँ। प्रतियोगिता के 15 मिनट बीत जाने के बाद अचानक गोबला के खाने की स्पीड बढ़ गई है। ये तो अजीब बात है कि वो अब सारे तरह के खाने खा रहा है और दूसरी तरफ गोलू की स्पीड वैसी ही है, इसीलिए वो पिछड़ रहा है। दोनों को अभी करेले का शरबत पीना बाकी है। सही बात है, उसने इतनी जल्दी जल्दी कैसे खाना शुरू कर दिया? गोलू कहीं हार न जाए बूतू। पता नहीं क्या होगा, लेकिन गोलू तो अच्छे से खेल रहा है। लेकिन वो इतनी जल्दी जल्दी कैसे खा रहा है? बहुत अजीब लग रहा है। छी, कितना कड़वा है ये। नहीं नहीं, मैं नहीं पी सकता।
ये तो आश्चर्य की बात है। कुछ ही पलों में गोगला ने करेले का शरबत पीकर खत्म कर दिया है और वहीं दूसरी तरफ गोलू अभी भी करेले का शरबत हाथों में लिए खड़ा है। दांत अब नहीं हो पाएगा लगता है। भूतू, वो देख। ओह, तो फिर ये बात है। अभी मजा चखाती हूँ। और अब गोगला का खाना लगभग खत्म होने को है। वहीं गोलू अभी भी करेले का शरबत लिए खड़ा है। चिकन का पीस, तुम बहुत ज्यादा तीखा हो जाओ तो प्लीज प्लीज प्लीज। ये कितना तीखा है। बचाओ बचाओ। अरे रे रे, पानी दो मुझे। अरे कितना तीखा है ये। बचाओ बचाओ। पानी चाहिए मुझे। पानी दो। इसका मतलब क्या है? ये लोग यहाँ धोखाधड़ी कर रहे हैं। पकड़ो पपैया को। कितना तीखा है। मैंने तुमसे ये उम्मीद नहीं की थी गोबला। मैंने तुम्हें एक अच्छा लड़का समझा था। इसका मतलब उस दिन भी गोलू सच बोल रहा था। रहने दो गोलू, तुम्हें और करेले का जूस पीने की जरूरत नहीं है। तुम ऐसे ही जीत गए हो। नहीं सर, वो धोखा देकर हार गया है, लेकिन जब तक मैं खेल खत्म नहीं करूँगा नहीं जीतूंगा। देखा ना छोटे दोस्तों, सिर्फ शरीर की ताकत से कोई ताकतवर नहीं बन जाता, क्यों? है ना? क्या रे गोलू, इस तरह उल्लुओं जैसी शक्ल क्यों बना रखी है? शाम को खेलने आएगा ना? नहीं, आज तबीयत ठीक नहीं है। पर क्यों? सुबह तक तो तू ठीक था गोलू, अब अचानक क्या हो गया तुझे? वो गुड्डू ने मुझे कहा है सर 1-2 दिन में गणित परीक्षा की कॉपी दिखाएंगे। वो सुनने के बाद से ही मेरे पेट में तो गुड़गुड़ हो रही है। अरे परीक्षा की कॉपी को लेकर तू इतना क्यों सोच रहा है? जरा मुझे देख, मैं कितना निश्चिंत हूँ। मेरे पिताजी को तुम नहीं जानते, फेल हो गया तो घर से निकाल देंगे। अच्छा पपैया, तुझे चिंता नहीं हो रही? चिंता? भला चिंता क्यों होगी? मत भूल गोलू, मेरे भाई का नाम है ततैया। पपाया, ये देख क्या है? बंदूक आज ही खरीदी है। टॉप क्लास बंदूक, इसका एक भी निशाना नहीं चूकेगा। ओए, क्या हुआ तुझे? किसी ने कुछ कहा क्या? उसका नाम तो बता मुझे। इस बंदूक की गोली से उसका भेजा उड़ा दूंगा। बहुत बड़ी चिंता में पड़ गया हूँ भैया। ये क्या? ततैया के भाई को चिंता मतलब ततैया को चिंता। पता क्या चिंता है? कल गणित के सर ने मुझे मिलने के लिए बुलाया है। तो जरूर मैं फेल हो गया हूँ, इसलिए मिलने के लिए बुलाया होगा। फेल हो गया तो क्या हुआ? फेल तो होने की ही चीज है। हमारे पास क्या पैसों की कमी है कि एक ही कक्षा में 2 बार नहीं पढ़ सकते? अपने सर से कह देना, हमारे पास बहुत सारे पैसे हैं। अगर मैं चाहूँ तो तुम्हें एक ही कक्षा में 10 बार पढ़ा सकता हूँ। अरे नहीं, मैं एक ही कक्षा में 10 बार क्यों पढ़ूंगा भला? मुझे नई कक्षा में जाना है। बेवकूफ बच्चे नई कक्षा में जाते हैं रे, समझा? नई कक्षा में जाने का मतलब ढेर सारी नई किताबें खरीदना और उन्हीं को पढ़ना। कितने सारे झमेले हैं। और उधर मुन्नी, गोलू, गुड्डू सब नई कक्षा में चले जाएंगे, तब तो मुझे उनको भैया और दीदी कहकर बुलाना पड़ेगा ना? बिल्कुल नहीं, मैं इस कक्षा में दोबारा नहीं पढ़ूंगा। अरे ठीक है, इतना चिल्लाने की क्या जरूरत है? तुझे जब जिस कक्षा में पढ़ने की इच्छा होगी उस कक्षा में बैठ जाना। ये कौन सी बड़ी बात है? लेकिन कल अगर गणित के सर ने कहा कि मैं गणित में फेल हो गया हूँ, तब मैं क्या करूँगा भैया? कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस तुम इतना कह देना तुम्हारे भैया का नाम ततैया है। इतना ही काफी है। समझ में आई मेरी बात? ठीक है भैया।
अरे तुम्हें शर्म नहीं आती? साधारण सा जोड़ घटाना भी नहीं आता तो जीवन में क्या करोगे तुम? ऐसी बात नहीं है सर, मैं आसानी से 2 और 2 8 कर सकता हूँ। हाँ, तुम्हारी समझदारी तो समझ में आ रही है। 2 में 2 जोड़ने से 4 होता है, 8 नहीं। मुझे तो समझ में नहीं आता कि ऐसी गलती कैसे कर सकते हो। आप कुछ भी कहिए सर, लेकिन आपका वो आसान सवाल बिल्कुल भी आसान नहीं था। कितना कठिन था वो। अरे चुप! मैंने बहुत सारे छात्र देखे हैं, लेकिन तुम्हारे जैसा बेशरम छात्र कभी नहीं देखा, जिसे गणित में 0 मिलने के बाद भी इतनी बहस करता हो। आज भी देखने की कोई जरूरत नहीं है सर, आप सिर्फ मुझे मेरी कॉपी दीजिए, मैं कल की कल सारे सवाल ठीक से करके ले आऊंगा। क्या तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई? निकल जाओ यहाँ से। आप जानते हैं ना मेरा भाई कौन है? मेरे भाई का नाम है ततैया। अरे ततैया हो या तिलचट्टा, अब इस कॉपी को मैं इस अलमारी में रख रहा हूँ और देखता हूँ कि इसे कौन लेकर जाता है। ये आपने बिल्कुल भी ठीक नहीं किया सर, भूलिए मत, मेरे भाई का नाम ततैया है। जाओ कक्षा में जाओ। बड़ा आया गुंडागर्दी करने वाला है। मेरी कॉपी मुझे ही नहीं देंगे? मजाक समझा है क्या? अब मुझे गणित में पहला स्थान लाने से कोई नहीं रोक सकता। सुन, इस बार हमारी पाठशाला के 50 साल पूरे हो रहे हैं, इसीलिए वार्षिक उत्सव हमें बहुत धूमधाम से मनाना चाहिए। इसमें तो बहुत पैसे खर्च होंगे ना बंटी भैया? चलो देखते हैं कि हेड सर क्या बोलते हैं। आप इतने लापरवाह कैसे हो सकते हैं? आपको समझ में आ रहा है ये हमारी पाठशाला के लिए कितनी बदनामी की बात है? जिस पपैया की कॉपी आपसे खो गई है, उसी पपैया को बुलाकर आपने उसे उल्टा सीधा कहा। क्या जरूरत थी उसे इतना कुछ कहने की? आपको पता नहीं उसका भाई ततैया है। क्या कह रहे हैं सर? वो मेरा विद्यार्थी है, गलती करने पर उसे डांटूंगा नहीं तो वो सुधरेगा कैसे बताइए? क्या आपको पता है कि गणित में उसे कितने अंक मिले हैं? पूरे के पूरे 0। ओह, ऐसी बात है तो लाइए उसकी कॉपी दिखाइए। लेकिन सर उसकी कॉपी तो मैंने मेरा मतलब नहीं है ना, यही कह रहे हैं। अब जरा सोचिए, पपैया का भाई ततैया अगर कॉपी देखने को मांगे और पाठशाला में आकर चिल्ला चिल्ली करे तो पाठशाला के सम्मान का क्या होगा? नहीं मतलब सर बात अब मुझे कुछ भी नहीं सुनना है। मैं आपको 2 दिन का समय दे रहा हूँ। इसमें आपको जहाँ से हो सके वहाँ से परीक्षा की कॉपी वापस लेकर आनी है। अभी आप यहाँ से जा सकते हैं। ये बात भूतू को बतानी ही पड़ेगी। बिल्कुल सही कहा। अरे गोलू, तेरी शक्ल ऐसी हांडी जैसी क्यों लग रही है? गणित की परीक्षा में कहीं उसे अंडा न मिल जाए इसीलिए चिंता में है वो। क्यों? परीक्षा के समय पढ़ाई लिखाई ना करके चिंटू भैया के फूफा के घर भागते समय याद नहीं था। अब चिंता करके क्या फायदा? जैसी परीक्षा दी है वैसे ही नंबर मिलेंगे। तू भी ऐसी बातें कर रही है भूतू? और नहीं तो क्या, तूने क्यों ऐसी शक्ल बना के रखी है? मुझे क्या अच्छा लग रहा है? अरे भूतू, ये सब बातें छोड़ और ध्यान से मेरी बात सुन। पाठशाला में एक गड़बड़ हो गई है। गड़बड़? कैसी गड़बड़ बंटी भैया? अरे भूतू, बंटी भैया सही कह रहे हैं। हमारी कक्षा की गणित परीक्षा की कॉपी खो गई है। क्या? पहले क्यों नहीं बताया? ये तो चमत्कार हो गया और मैं बच गया। अब तो कॉपी ही नहीं है और खराब नंबर भी नहीं होंगे। इतना खुश होने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ एक ही कॉपी गुम हुई है गोलू। क्या? सिर्फ एक कॉपी गुम हुई है? कितनी अजीब बात है। गुम ही होना था तो पूरा बंडल गुम हो जाता। और वो भी किसकी कॉपी है पता है? बहुत बड़े पढ़ाकू पपैया की, जिसे उस कॉपी में 0 अंक मिला है। कुल मिलाकर सिर्फ वो कॉपी ही गुम हुई जिसमें अंक था 0 और वो भी पपैया की कॉपी थी। तो जरा सोचना तो पड़ेगा।
और सुना है आज गणित के सर ने 0 अंक मिलने के कारण पपैया को बहुत डांट लगाई थी। उसके बाद से ही कॉपी नहीं मिल रही है। पूरी बात में ही मुझे किसी गड़बड़ का अंदेशा हो रहा है। और सबसे बुरी खबर क्या है पता है भूतू? अरे बाप रे, और भी बुरी खबर है क्या? हाँ भूतू, इन सब के बाद हेड सर ने गणित सर को बोला है कि परसों तक वो कॉपी ढूंढ कर लानी ही होगी उन्हें। नहीं, फिर तो देर करने से नहीं चलेगा। चलो सब लोग। अरे भूतू, कहाँ जाना है? जिसकी कॉपी गुम हुई है वो अभी क्या कर रहा है, चलकर देखते हैं। अरे भूतू, तू अभी पपैया से मिलने क्यों जा रही है, जरा बता तो। बंटी भैया, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि कॉपी गुम नहीं हुई है, बल्कि कॉपी चोरी हो गई है। चोरी? ये क्या कह रही है भूतू? लेकिन पपैया की कॉपी चोरी करके किसी को क्या फायदा होगा? ठीक से सोचकर बताओ तो गुड्डू, किसी को कोई फायदा नहीं है। हाँ, कोई फायदा नहीं। मुन्नी की 100 अंक वाली कॉपी अगर खो जाती तो बात समझ में आती कि किसी ने जलन के कारण ऐसा किया है, लेकिन 0 अंक वाली कॉपी से किसी को क्या फायदा होगा? एक को तो फायदा है, जिसे 0 मिला है उसे फायदा है, क्योंकि जब वो कॉपी मिलेगी ही नहीं तो उसे 0 अंक मिला है इसका सबूत ही नहीं होगा, है ना? एकदम सही कहा बंटी भैया। इसका मतलब पपैया ने खुद अपनी कॉपी चोरी की है। वो तो अभी मैं नहीं कह सकती, लेकिन लड़के का नाम अगर पपैया है तो वो ऐसा काम कर ही सकता है। भूतू सही कह रही है। आज पाठशाला से आते समय पपैया मुझसे कह रहा था कि मैं कभी फेल हो ही नहीं सकता। उसकी बातें सुनकर मेरा भी फेल होने का डर खत्म हो गया। ऐसा है क्या? तो तूने अच्छे से समझा क्यों नहीं? नहीं, उस समय चिंता से मेरा पेट गुड़गुड़ कर रहा था। अरे भैया सुनिए, भैया जरा इधर आकर देखिए तो। क्या हो गया भाई? सुबह सुबह सांड की तरह क्यों चिल्ला रहा है? बात क्या है? वो रहा पपैया। अरे आज आपके भाई ने एक ऐसा काम किया है कि आप उसकी फोटो फ्रेम करवा के दीवार पर लगवाएंगे। अरे अरे, बहुत खुश दिख रहा है मेरा भाई। क्यों? 100 में से 100 नंबर मिल गए हैं क्या? देखा, कल कितना झूठ मूठ कर डर रहा था। नहीं भैया, अभी तक तो नहीं मिले, लेकिन अब मिल जाएंगे। मतलब बात क्या है, बता तो। मतलब ये देखिए भैया। मैंने बिल्कुल सही सोचा था। 2 लड्डू के पहले सिर्फ 1 लगाना होगा और मुझे भी मुन्नी के जैसे 100 में 100 अंक मिल जाएंगे भैया। आज हम लोगों के लिए बहुत खुशी का दिन है। तूने मेरा नाम रोशन कर दिया है। सुनो भाई, वो क्या है ना, 100 नंबर लाना कोई बड़ी बात नहीं है। ये जो तू स्कूल की अलमारी से कॉपी चुरा कर लाया है ना, इससे तूने मेरा दिल खुश कर दिया है। अगर मेरे हाथ में होता ना तो मैं तुझे इस काम के लिए वीर चक्र दे देता। वाह 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 वाह, बड़ा भाई क्या क्या सिखा रहा है। हाँ तो अब बता, तेरा प्लान क्या है? इस कॉपी को जला डालूं या फिर फाड़ डालूं? नहीं भैया, 0 मिलने पर गणित के सर ने मेरा बहुत अपमान किया है। अब मैं अपना बदला लेकर रहूंगा। आप ये कॉपी अपने कमरे में ले जाइए और बैठकर लाल स्याही से ज्यादा नंबर दे देना और सारे गलत के निशान सही में बदल देना। उसके बाद मेरे भी 100 अंक हो जाएंगे। रुको ना, तुम्हें 100 तो मैं दिलाती हूँ। पपैया को भी 100 में से 100 मिल जाएंगे। कक्षा में सिर्फ मुझे ही 100 में से 0 अंक मिलेंगे। बिल्कुल नहीं, पपैया को मैं इतनी आसानी से छोड़ दूंगी, ये तुमने कैसे सोचा? तू क्या करेगी? जो भी करना है आज रात को ही करूँगी और तुम्हें सुबह पता चल जाएगा। इसका मतलब मुझे और पपैया दोनों को 0 अंक मिलेंगे। अरे धत बुद्धू, तुझे 0 क्यों मिलेगा? अगर 0 मिला होता तो तुझे भी सर बुलाते अपने पास। हाँ, ये तो एकदम सही कहा है। 0 होते तो सर मुझे भी बुलाते, है ना? 0 नहीं मिला तो फेल तो हो ही सकता हूँ। फेल हुआ तो पिताजी कहेंगे।
जरा देखो इसे, इतना बड़ा अपराध करके भी सांड की तरह खर्राटे मार के सो रहा है। रुको, तुम्हारे सिर पर मैं सांड की तरह ही सींग बना देती हूँ। अकड़म बकड़म बकड़म, सांड की सींग, सांड की सींग उस दुष्ट पपैया के सिर पर उग जाओ तो प्लीज 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 प्लीज। थैंक यू सांड की सींग। जब तक ये पपैया सर के सामने अपनी गलती नहीं मान लेता है तब तक उसके सिर पर ही रहना। और अगर तुम्हें लगे कि ये ज्यादा बदमाशी कर रहा है तो जितनी ज्यादा बदमाशी करेगा उतना ज्यादा तुम बढ़ते रहना, ठीक है? अब देखना, कल सुबह आएगा असली मजा। अरे रे, सिर में ये कंघी कहाँ अटक रही है? जरा देखता हूँ। क्या हुआ, चिल्ला क्यों रहा है? ये क्या, अब ये क्या है? हाँ? रो मत भाई, सब ठीक हो जाएगा। जरूर ये कोई नई बीमारी फूल पहाड़ी में आई है जिससे सींग निकल जाते हैं। मैं तुझे शहर लेकर जाऊंगा, बड़े डॉक्टर को दिखाऊंगा। डॉक्टर ऑपरेशन करके ये दोनों सींग निकाल देगा और तू बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आप सच कह रहे हैं ना भैया? मेरे सींग चले जाएंगे ना? हाँ भाई, सब ठीक हो जाएगा। और तू ऐसे बिल्कुल भी मत रो, मुझे अभी बहुत काम है, समझा? लेकिन मैं इस तरह स्कूल कैसे जाऊंगा? सब लोग मुझे कितना चिढ़ाएंगे। तेरा भाई अभी है ना, तू चिंता क्यों कर रहा है? ये ले, इसे पहन ले, इससे सींग छुप जाएंगे। इतनी गर्मी में टोपी? हाँ भाई, थोड़ी तकलीफ तो सहनी ही पड़ेगी। खबरदार, स्कूल में गलती से भी टोपी मत उतारना, नहीं तो सब लोग कहेंगे ततैया के भाई के सिर पर सींग उगाए हैं। हर जगह मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी।